दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है। 20% की जबरदस्त तेजी हमने देखी है। पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर जारी था वो थम चुका है क्योंकि क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमारे सामने आया है। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है और इस बात को मैंने आपको लगातार कहा था कि विकास इकोटेक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक बहुत मजबूत है और बिल्कुल इसने साबित किया क्वार्टर 2 के रिजल्ट में। ये बात मैंने आपको लगातार बोली, जब इसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी तब से मैंने सजेस्ट किया हुआ स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा अगर देखें तो बिजनेस तेजी से इनका बढ़ रहा है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, जल्दी ही पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अपने डेट को वो क्लियर कर रही है, लगातार रीपे कर रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि विकास इकोटेक में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है। तो उस रिजल्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ में इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि अब विकास इकोटेक में दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रही है। लगातार बहुत सारे बिजनेस में हिस्सेदारी ले रही है, नई कंपनियों को एक्वायर कर रही है। जिस तरह से विकास लाइफ केयर तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, उससे लग रहा है कि विकास लाइफ केयर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर जरूर बनेगा। तो ये दोनों स्टॉक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटे से पेनी स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर साबित होंगे, क्यों ये दूसरे पेनी स्टॉक से हट के लग रहे हैं। सबसे पहले विकास इकोटेक की बात करें तो स्टॉक की प्राइस 4.05 पर आ चुके हैं, जहां पे हमने 19.12% यानी 20% की जबरदस्त तेजी देखी है। स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिजल्ट नहीं दिखाया, उसके पहले ही कंपनी ने रिजल्ट जो दिखाया है ये एक तरह से साबित करते हैं कि कंपनी वाकई में मजबूत है। बहुत सारी पेनी स्टॉक है जो 2-2, 3-3 महीनों के बाद भी रिजल्ट नहीं बताते। कई बार तो 2-2 क्वार्टर रिजल्ट साथ में दिखाते हैं, उसके बावजूद भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है। अब यहाँ पे सबसे पहले इनके सेल्स के आंकड़े देखें। दिसंबर 2021 में इनका सेल 75.26 करोड़ रुपये का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 83.09 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में ये 88.69 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर क्वार्टर में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इनका जो टोटल सेल है वो 134.33 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले दिसंबर से अगर कंपेयर करें तो इनका सेल्स लगभग दुगुना हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है कंपनी ने। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो दिसंबर 2021 में 8.73 करोड़ रुपये का था, जो मार्च 2022 में घट के 7.42 करोड़ रुपये तक आ गया और जून क्वार्टर में और कमी आई और 4.62 करोड़ रुपये का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो काफ़ी कम था। लेकिन इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से बढ़ा है, जो 6.66 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहा है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनकी 0.43 करोड़ रुपये की अदर इनकम थी, मार्च में ये निगेटिव थी 0.31 करोड़ रुपये और जून क्वार्टर में इनको 0.44 करोड़ रुपये की ऑपरेटिंग इनकम थी, अदर इनकम थी, जो इस बार 0.60 करोड़ रुपये की अदर इनकम मिली है। तो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार इस बार अदर इनकम में भी इनको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी का 3.43 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। यहाँ पे मार्च 2021 में प्रॉफिट में कमी आई और 1.23 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला। जून में प्रॉफिट बढ़ के 1.46 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन इस बार इनका क्वार्टर टू में 3.54 करोड़ रुपये का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट रहा है, यानी पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार इस बार इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। अब यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो लगातार कम होता है उसमें फिर से वृद्धि हुई है, 0.04 रहा है ईपीएस। तो कुल मिला के इस बार रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अब इनको ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 में इनका टोटल सेल 192 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में ये घट के 116 करोड़ रुपये तक आ गया और मार्च 2022 में ये 250 करोड़ रुपये का इनका टोटल सेल्स रहा। लेकिन इस बार ये 381 करोड़ रुपये रहा इस टीटीएम। तो कुल मिला के पिछले 4 साल में भी सबसे शानदार प्रदर्शन किया इस बार कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2020 में 12 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में घट के 4 करोड़ रुपये के आसपास आ गया और मार्च 2022 में फिर से बढ़ते हुए 23 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 27 करोड़ रुपये का रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त उछाल है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2020 में ये 1 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। मार्च 2021 में कंपनी को 14 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी फिर से 1 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। इस बार कंपनी का प्रॉफिट सीधा 10 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल रहा है। तो पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे शानदार प्रदर्शन किया इस बार कंपनी ने और इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये अब स्टॉक रॉकेट बनेगा बिल्कुल।
यहाँ पे इसके फंडामेंटल अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 379 रुपीज़ का है, छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस 4 रुपीज़ के आसपास है। इसका लो 1.68 का है और इसका हाई 6.90 का है। स्टॉक का पी 39.20 का है। इसकी बुक वैल्यू 2.46 की है और इसका ROC 7.06% है और ROE 0.77% है। फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं इस लेवल के हिसाब से। सबसे अच्छी बात है कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, लगातार कम कर रही है और अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। अब इसकी कंपटीटर कंपनियों को देखें तो यहाँ पे आपको अस्त्राल दिखाई देगी। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, प्रिंस पाइप्स, इसके अलावा आप देखें तो जय कॉरपोरेशन, नीलकमल लिमिटेड, विकास इकोटेक, इन कंपनियों के साथ में बिजनेस करती है। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ब्रांड के साथ में इसका कंपटीशन है। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। बिजनेस इनका बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के 20 कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे सेक्टर में इनके प्रोडक्ट की खासी डिमांड है, जिसमें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स के लिए, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल गुड्स के लिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए, इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, पॉलीमर्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, आर्टिफिशियल लेदर और फ्लोरिंग्स में, वायर और केबल्स में, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में और FMCG प्रोडक्ट में, यानी हर जगह पे इनके प्रोडक्ट की खासी डिमांड है। एक तरह से ये देखें तो कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करती है। कुल मिला के कंपनी बहुत मजबूत है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो भी आंकड़े बहुत ही शानदार रहे। यहाँ पे देख सकते हो सेल्स इनका 10 साल के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 8% नेगेटिव है। 3 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव है। इस TTM 143% पॉजिटिव है। तो सेल्स के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से -47% है, 3 ईयर के हिसाब से -55% है। जो लगातार इनका प्रॉफिट निगेटिव था वो इस बार TTM में 168% पॉजिटिव हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट के दोनों के आंकड़े में कंपनी ने कमाल कर दिया है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -19% है, 3 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 120% पॉजिटिव है। कुल मिला के स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -4% है। फिलहाल लास्ट ईयर के हिसाब से 1% फिर से पॉजिटिव हो चुका। कुल मिला के ROE में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। कुल मिला के ये कंपनी अब कमाल करेगी। ये स्टॉक आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। 5 साल के लिए इसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो मुझे लगता है ये 5 मिनट का टारगेट भी दिखा सकता है। चलते हैं विकास लैबकेयर लिमिटेड की तरफ से। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 5 रुपीज़ के आसपास है। आज कोई भी हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला। विकास लैबकेयर लिमिटेड जो बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है कंपनी, आप देख सकते हो कि लाइफ केयर प्रोडक्ट बनाती है, इसके अलावा FMCG प्रोडक्ट भी बनाती है। स्पेशली यहाँ पे देखें तो कंपनी ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी करती है और यहाँ पे कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के लिए बिजनेस कर रही है और लगातार बिजनेस एक्वायर भी कर रही है। यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट आप देखें शशि बेरीवाल एंड कंपनी में इन्होंने 51% की स्टेक ली है, यानी अपने बिजनेस को तेज़ी से कंपनी बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी ने अर्ध सैनिक कैंटीन के अंदर 15 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 30% की स्टेक ली है, यानी जहां पर भी मौका मिल रहा है कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके एक बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई देगा। लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, चाहे एग्रो प्रोडक्ट हो या फिर आप देखो केसो नट्स का बिजनेस हो, आलमंड्स का बिजनेस हो, प्रीमियम राइस हो, हर जगह पे कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और एक तरह से FMCG सेक्टर में कंपनी तेज़ी से ग्रो करी है। ऑलरेडी इनका केमिकल का बिजनेस तो है ही और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे FII की पहली पसंद बन चुका है स्टॉक। मार्केट कैप इसका 37 करोड़ रुपये का है। FII की होल्डिंग की बात करें तो विकास लैबकेयर लिमिटेड में 12.21% की होल्डिंग FII की है। इतनी बड़ी होल्डिंग FII की कभी देखने को नहीं मिलेगी आपको पेनी स्टॉक में, ये बहुत ही कम होता है, ऐसे केस बहुत कम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्ब्स EMF होल्ड्स ने यहाँ पे करीब 4.39% की स्टेक ली हुई है। इसके अलावा नोमुरा सिंगापुर की बात करें तो उन्होंने 3.57% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा BNP परिबास की बात करें तो उन्होंने करीब यहाँ पे 2.04% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा AG डायनामिक फंड्स की बात करें तो उन्होंने 2.19% की होल्डिंग ली है। तो इस तरह से बड़े बड़े यहाँ पे FI फंड्स हाउस है जो यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। इसका मतलब उनको भरोसा है कि स्टॉक एक रॉकेट बन सकता है आने वाले समय में। तो वैसे ही आपको विकास लैबकेयर में भी निवेश करना चाहिए। ये दोनों कंपनियां पेनी स्टॉक की इस भीड़ में सबसे हटके है और वाकई में अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। एक तरह से ये आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकते हैं, आपके सपने साकार कर सकते हैं। इनमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और स्टॉक मैंने आपको पिछले साल 2 साल से लगातार सजेस्ट किए। कंपनियाँ बहुत मजबूत है
और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।